इस तरह एक जगह बैठकर वो फैसला करेंगे तो वो फैसला हमें कबूल नहीं होगा। सर वो तो टिकट दे चुके, अब क्या फैसला हो? सर टिकट जो है ना, टिकट कोई चीज़ नहीं है। सुना है कि वो कह रहे हैं कि टिकट मेरी मुशावरत से नहीं हुआ है, टिकट कहीं ऊपर से जिन इलाके से कम से कम 20-25 लोगों को बुलाना चाहिए और उनकी राय लेकर पहले मेरिट को मद्देनजर रखते हुए उस पर कोई डिसीजन लेना चाहिए। अगर टास्क सिस्टम के ऊपर इनको अगर इनको हार हो जाती है, टास्क दूसरे जीत जाते, ये नाइंसाफ़ी है। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ यहाँ के मुअज़्ज़ज़ एक शहरी हैं, बुज़ुर्ग हैं और यूनियन कौंसल बटल मंडोल में एक बड़ा नाम है इनका, मोहतरम मलिक रशीद साहब। मैं बात करूंगा उनसे। सर आज मशावरती इजलास था सरदार नजमुल साकिब साहब के घर और यहाँ अपने बेहतरीन मशवरे भी दिए यहाँ के मुअज़्ज़ज़ीन ने और मामला फ़हम लोग यहाँ मौजूद थे। ये 3-4 लोग लड़ रहे हैं आपस में, इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये आपस में अजीज़ भी हैं, करीबी अजीज़ भी हैं और एक ही इलाके से, एक ही जगह से इनका ताल्लुक़ है, एक दूसरे के साथ रिश्ते नाते हैं। आपका क्या ख्याल है, इनमें से किसी एक को आगे नहीं आना चाहिए? एक को आना चाहिए। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो मशावरती तौर पर जो बंदे यानी मशावरत के तौर पर जो फैसला करें, वो सबसे पहले ये करें कि यूनियन कौंसिल में वो सर्वे करें। वो साहिब राय लोग जो हैं उनसे बात करें और साहिब राय लोगों से बात करने के बाद फिर वो फैसला करें। इस तरह एक जगह बैठकर वो फैसला करेंगे तो वो फैसला हमें कबूल नहीं होगा। सर वो तो टिकट दे चुके, अब क्या फैसला हो? सर टिकट जो है ना, टिकट कोई चीज़ नहीं है। टिकट ये है कि वो अवाम की राय की बात है। वोट हम लोगों ने देने, वोट अवाम उन्नास ने देने। मैं कहता हूँ वो हमारा अजीज़ है, हमारा उससे तल्लक है। मैंने पहले कहा है कि अगर वो बंदा इस काबिल है, डिजर्विंग है, हाँ डिजर्विंग है, तो ठीक है, हम सब उसके आप उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं है, अवाम की राय जो है ना, हमने अवाम की राय को मद्देनज़र रखना है कि जिस तरह सकीब साहब ने, नजमुल सकीब साहब ने ये फरमाया है कि आप ये करें कि अच्छा जी मुझे ये बात भी मंजूर है कि साहिब राय लोग जो हैं वो अगर फैसला देते हैं सर्वे के डोर टू डोर और साहिब राय से मशवरा करके, तो फिर मैं उनकी राय पर चलने के लिए तैयार हूँ। सरदार गफूर साहब, आज यहाँ पे मशावरती इजलास था नजमुल सकीब साहब के घर और भरपूर मशावरत की गई बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से और बिलखसूस यहाँ मंडोल से जो 4 लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं एक ही जगह से और फिर करीबी अजीज़ भी हैं। आप क्या मशवरा देंगे? साबिक़ वज़ीर आज़म साहब भी आ रहे हैं आने वाले दिनों में और फिर ये लोग जब अलग-अलग इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर उसका नुकसान होगा, फ़ायदा किसी और को पहुंचेगा। इस पर क्या मशवरा देंगे आप? लतीफ़ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे आपने इनवाइट किया। तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इधर हमारे यहाँ आए। तो इधर जो मशावरती इजलास था, मैं बतौर ख़ुद जो हूँ वो हूँ पीपल पार्टी का तल्लक है। मैं आज भी हूँ, कल भी हूँ, बाद भी मेरे। आपका भांजा भी इलेक्शन लड़ा है। मैं भांजे को मशवरा क्या दें? मशवरा ये जो कहते हैं कि मशवरा अमानत होती है, मैं अमानती तौर पर ये मशवरा देना चाहता हूँ कि चूँकि इस वक्त सीटिंग MLA सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, टिकट वो सुना है कि वो कह रहे हैं कि टिकट मेरी मुशावरत से नहीं हुआ है, टिकट कहीं ऊपर से और किसी और जगह से जाए, कहीं और जगह से जाए। तो मेरा यही मशवरा है कि सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब 5 तारीख को आ रहे हैं, बैठ के इन तीनों बंदों को, तीनों जो अपने कैंडिडेट इनको बैठा के अहलियत की बुनियाद पर किसी एक पर हाथ रखें ताकि वो उसको नामज़द करें कि ये है मेरा कैंडिडेट। सर तो टिकट वाले का क्या बनेगा? तो टिकट तो फिर वो ही है ना, वो तो जाने वो उसका कौम जाने ना, लेकिन यह वो अहलियत की बुनियाद पर वो देखे ना क्या यह कौन ये काम कर सकता है, कौन पार्टी के लिए, यूनियन काउंसिल को कौन संभाल सकता है, पार्टी में कौन अच्छा किरदार अदा कर सकता है। जिस तरह वो कहते हैं कि इमरान खान साहब हैं उनके लीडर, तो उनको कौन मानता है, इस तरह कोई आपने एक लाया तो उन्होंने बनाया होगा ना, उस लिहाज से देखें कि किसकी अहलियत बनती है। उस तो फिर पार्टी डिसिप्लिन कहाँ जाएगा? पार्टी डिसिप्लिन तो वो देखें ना, वो ये कह रहे हैं कि मुझे कंसल्ट नहीं किया गया।
जब कंसल्ट नहीं किया गया तो फिर पार्टी किधर रहेगी? वो खुद ही पता नहीं पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये तो वो अभी पता चल रहा है ना, देखे ना वो वायलेशन वो पिछले दिनों असम्बली में उन्होंने शोकाज नोटिस है। असम्बली में उन्होंने तकरीर बहुत सख्त की थी, तो उस पर शोकाज नोटिस भी मिला है उनको। तो अब मुझे तो नहीं लगता वो कि यहीं इसी पार्टी में रहेंगे। जब जाए डॉक्टर नसीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज मुशावरती इजलास था सरदार नजम साकिब साहब के घर, और इलेक्शन के हवाले से, और उम्मीदवार यहाँ 3-4 हैं जो करीबी अजीज़ हैं एक दूसरे के। आपका क्या ख्याल है, किसको आगे आना चाहिए, किसको यहाँ के लोगों की खिदमत करनी चाहिए, बिल्कुल यूनियन कौंसिल बटल मंडोल में से? नजमुल साकिब साहब मेरे कज़न भी हैं, मोहम्मद भाई भी हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर मेरिट को मद्देनज़र रखा जाए तो नंबर 1 पे उनकी पोजीशन बनती है। जहाँ तक मैंने पहले भी उधर में भी कहा था कि टास्क का मामला लास्ट का है। जिस तरह मलिक रशीद साहब ने कहा कि तमाम लोगों को डोर टू डोर अगर ना भी जा सके, अगर न्याजी साहब आते हैं 5 तारीख को, तो उनको माजिन इलाके से कम 20-25 लोगों को बुलाना चाहिए, और उनकी राय लेकर पहले मेरिट को मद्देनज़र रखते हुए उस पर कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये बेहतर नहीं था कि टिकट से पहले मशावरत हो जाती लोगों से, ये बहुत अच्छी 25-30 लोगों के से मशावरत हो के फैसला होता, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं था? ये ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उन्होंने नहीं किया है, और इसमें उनकी कोताही है। इसमें उनकी कोताही है। जिन्होंने ये टिकट का फैसला किया है उन्होंने ये मशावरत नहीं की है, और ये मशावरत अब भी अगर हो जाए तो ये कोई बात यानी हरफ आखिर नहीं है। हरफ आखिर नहीं है। अभी भी न्याजी साहब चूँकि एक सरबराह की हैसियत रखते हैं, पार्टी की क़यादत करते हैं, इलाके की क़यादत करते हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, तो वो इसको मामले को हल कर सकते हैं, इजीली हल कर सकते हैं। सरदार असलम साहब, आज आप नजम साकिब साहब के घर मशावरती इजलास था, मीटिंग थी, क्या कहना चाहेंगे इस मशावरती इजलास में? आपने नजम साकिब साहब को क्या मशवरा दिया, और बाकी जो उम्मीदवारान हैं उनको क्या मशवरा देंगे इस यूनियन कौंसिल बटल मंडोल से जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? सर, बात यह है कि हमने उनको भी मशवरा दिया है यही कि अगर आप तीनों लड़ेंगे, बिल्कुल अजीज़ हैं, तीनों हमारे अजीज़ हैं, यानी कुंबे के लिहाज से या बरादरी के लिहाज से तीनों अजीज़ हैं, तीनों करीबी रिश्तेदार हैं। तीनों को मशवरा दिया इस चीज़ का, उन दोनों को भी दिया कि आप जो है ना, लेकिन इनको तरजीह इसलिए दे रहा हूँ मैं बज़ाते खुद कि इनके इस फील्ड में बहुत बड़े काम हैं जो कि अवामल साथ सब लोग जानते हैं, सबको पता है। अब मैंने इसलिए किया कि आप उनको अपने आप इनके साथ कंपेयर मत करें इस फील्ड के अंदर, कि जो इन्होंने काम किए हैं लोगों, आप मतलब है आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी से आप सियासत में आ रहे हैं, अभी से आप आइंदा अगर जीतेंगे तो आप कौम और मुल्क और इस इलाके की खिदमत करेंगे। लेकिन इन्होंने 20 साल 25 साल पहले से शुरू की हुई है, अब इनका हक बनता है। अगर फ़र्ज़ किया आपके बाकोल, अगर टास्क सिस्टम के ऊपर इनको अगर इनको हार हो जाती है, टास्क दूसरे जीत जाते, ये नाइंसाफ़ी है, ये मेरिट का कत्ल है जी, मेरिट का कत्ल है। मेरिट का कत्ल है कि वो इनके टास्क को जिन लोगों ने 25 साल कबल से लेकर आज तक खिदमत कर रहे हैं, ये इन्होंने जो मतलब एजुकेशन का ये खोला हुआ है, इसके बीच में 250 बच्चियाँ पहले टाइम में आकर दाखिल हुई हैं, और आज जो है इनको जाना पड़ता था जीरा, इनको जाना पड़ता था रावला कोट, इनको जो कि इन्होंने यहाँ खोला, और वे लोगों का किराया नहीं, घर से उठते खाते और यहाँ से वापस घर चले जाते पैदल। अफगोर साहब, आपका ताल्लुक भी तहरीक मिनाजुल कुरान से है, और आपके साथ ही यहाँ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में यूम न्याजी साहब की हमायत का ऐलान किया था। क्या समझते हैं आप, यूनियन कौंसिल बटल मंडोल, एक ही इलाका, एक ही जगह, 4 उम्मीदवार, कौन कामयाब होगा, और आप कैसा देख रहे हैं इस आने वाले इलेक्शन को? जी, पहली बात तो ये है कि न्याज साहब को पता होना चाहिए था कि ये सबका 3 इलेक्शन से नजम साकिब साहब इनका साथ जो हमेशा इनके हक में बैठ रहे हैं और काविश कर रहे हैं, इस मुल्क के इस इलाके की जो हमारा मंडोल है इसकी तरक्की के लिए काविश कर रहे हैं वो, तो इनका हक बनता था कि अगर उनके हक में 3 दफ़ा बैठे हैं ये, तो फिर जो उनकी काविशें हैं उनको देखकर तो इनका राइट बनता था कि इनको टिकट मिलता है ये, तो उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं, मशावरत भी नहीं हुई, जैसे सब लोगों ने यहाँ बताया कि मशावरत नहीं की गई यहाँ इलाके के लोगों के साथ, तो अहलियत के बेस पर इनका हक बनता था।